नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। इस समय पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए काफी सक्रिय होती दिखाई पड़ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि लगातार पिछले 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरा दमखम लगाती दिख रही है। देखना यह होगा कि ये तस्वीर बदलती है या फिर वैसी की वैसी ही रहेगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में सिर्फ 2 महीने का समय ही बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों ने नारे भी तैयार कर लिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं। वहीं एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी एमसीडी में केजरीवाल है के नारे के साथ चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी ने दिल्ली बोले एक बार फिर एमसीडी में बीजेपी की सरकार का नारा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस का चुनावी नारा है, निगम उपचुनाव में दिल जीता, एमसीडी में दिल्ली जीतेंगे। खबरों के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली की तीनों नगर निगमों का चुनाव इस साल अप्रैल में होंगे। ऐसे में निगम चुनाव के लिए मतदान अप्रैल के दूसरे या तीसरे रविवार को कराए जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है और प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भी अभी से सक्रिय हो गई हैं। वहीं नगर निगम में नए सदन के गठन का काम अप्रैल के चौथे हफ्ते तक पूरा हो जाएगा, मगर इस बार निगम चुनाव में सीटों की गणित बदलने वाली है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इस बदलाव के आधार पर ही अपने नफे नुकसान का आकलन करते हुए आगे की रणनीति बना रही हैं। इतना ही नहीं, एमसीडी एक्ट की रोटेशन पॉलिसी के तहत दिल्ली में इस बार निगम चुनाव से पहले आरक्षित सीटों का स्वरूप बदलने वाला है। ऐसे में जो सीटें पहले महिलाओं के लिए आरक्षित थी, वो अब या तो किसी वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएंगी या सामान्य सीटों के रूप में तब्दील हो जाएंगी। हालांकि इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों का स्वरूप भी बदलेगा। तो वहीं पिछली बार के निकाय चुनाव में जो सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए रिजर्व थीं, वो इस बार पुरुषों के खाते में चली जाएंगी और पुरुषों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ऐसे में सामान्य वर्ग की सीटों में भी कुछ बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में दिल्ली की तीनों नगर निगमों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के चुनाव 23 अप्रैल को कराए गए थे। वहीं इसके नतीजे 26 अप्रैल को घोषित किए गए थे। हालांकि इस चुनाव में लगभग 54% मतदाताओं ने मतदान किया था। वहीं इससे पहले साल 2012 के निकाय चुनाव में 53.3% मतदान हुआ था। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टियां इन नारों से दिल्ली की जनता का दिल कितना जीत पाती हैं। दिल्ली की पल पल की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।